नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बाइबल से एक बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो गिदोन की कहानी है। यह कहानी हमें विश्वास, साहस और परमेश्वर की शक्ति के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। यह कहानी बाइबल के पुराने नियम में न्यायियों की किताब में मिलती है और इसमें परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के बारे में बताया गया है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गिदोन की कहानी उस समय की है जब इजरायलियों पर मिद्यानी लोगों का बहुत अत्याचार था। मिद्यानी लोग इजरायलियों की फसलें लूटते थे, उनके संसाधनों को नष्ट कर देते थे और उनका जीवन कठिन बना दिया था। इजराइल के लोग बहुत ही दुखी थे और परमेश्वर से मदद की प्रार्थना कर रहे थे। एक दिन गिदोन, जो इजराइल का एक सामान्य सा आदमी था, अपनी फसल की गहाई कर रहा था। तब अचानक उसे एक परमेश्वर का दूत दिखाई दिया। परमेश्वर का दूत गिदोन के पास आया और उसने गिदोन से कहा, हे वीर योद्धा, परमेश्वर ने तुझे चुना है ताकि तू इजराइलियों को मिद्यानी लोगों से बचाओ। अब गिदोन के मन में कई सवाल थे। वह एक साधारण व्यक्ति था, न कि कोई बड़ा योद्धा। उसने पूछा, अगर मैं इस कार्य के लिए चुना गया हूँ तो मुझे इसका विश्वास कैसे होगा? गिदोन ने परमेश्वर से कई बार संकेत मांगे ताकि वह यह जान सके कि यह वास्तव में परमेश्वर का आदेश है। गिदोन ने परमेश्वर से एक संकेत मांगा, यदि आप सच में मुझे इस कार्य के लिए चुन रहे हैं तो मैं एक ऊन का टुकड़ा रखता हूँ, और यदि उस पर ओस गिरी और बाकी जगह सूखी रहे तो मुझे विश्वास होगा कि आपने मुझे ही इस कार्य के लिए चुना है। और फिर परमेश्वर ने ऐसा ही किया। गिदोन ने देखा कि उन पर ओस थी जबकि बाकी सब सूखा था, लेकिन गिदोन का संकोच खत्म नहीं हुआ। उसने परमेश्वर से एक और संकेत मांगा। गिदोन ने फिर से परमेश्वर से कहा, अब इस ऊन को सूखा कर दीजिए और बाकी जगह पर ओस गिराइए। परमेश्वर ने फिर उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और अगली सुबह ऊन सूखी थी जबकि आसपास की जमीन पर ओस पड़ी थी। जब गिदोन को यकीन हो गया कि यह परमेश्वर का आदेश है और उसने खुद को इस कार्य के लिए तैयार किया। गिदोन ने अपनी सेना तैयार की और 32,000 सैनिकों को इकट्ठा किया। तब परमेश्वर ने गिदोन से कहा, तुम्हारी सेना बहुत बड़ी है। यदि तुम मिद्यानी सेना को हराते हो तो लोग यह कहेंगे कि यह हमारी शक्ति से हुआ, न कि परमेश्वर की मदद से। तब परमेश्वर ने गिदोन को आदेश दिया कि वह अपनी सेना को घटा दे। सबसे पहले गिदोन ने सैनिकों से कहा, जो लोग डरते हैं और लड़ाई में भाग नहीं लेना चाहते वे वापस लौट जाए। और फिर 22,000 सैनिक लौट गए। अब केवल 10,000 सैनिक रह गए। लेकिन परमेश्वर ने फिर गिदोन से कहा, यह भी बहुत ज्यादा है। तब परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि तुम अपने सैनिकों को पानी पीने के तरीके से चुनो। गिदोन ने सभी सैनिकों को नदी के पास भेजा और देखा कि कुछ सैनिक पानी को अपने हाथों से पी रहे थे जबकि कुछ सीधे पानी के पास जाकर अपने मुंह से पानी पी रहे थे। परमेश्वर ने गिदोन को आदेश दिया कि जिन सैनिकों ने पानी को हाथों से लिया और अपनी आंखें खुली रखी वह लड़ने के लिए योग्य है। इस प्रकार केवल 300 सैनिक ही बच गए। अब गिदोन के पास केवल 300 सैनिक थे, लेकिन परमेश्वर का आदेश था और गिदोन ने परमेश्वर के मार्गदर्शन को स्वीकार किया। गिदोन और उसके 300 सैनिकों के पास न तो कोई बड़ी सेना थी न कोई भारी हथियार थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक अद्वितीय योजना दी। गिदोन ने अपनी सेना को 3 समूहों में बांटा और उन्हें शंख, मशाल और बर्तन दिए। फिर रात के समय गिदोन ने आदेश दिया कि सभी सैनिक शंख फूके, मशाले जलाए और बर्तनों को फेंके। जब मिद्यानी सेना ने यह शोर सुना और अचानक कई मशालों को जलते हुए देखा तो वे बहुत डर गए। मिद्यानी सैनिकों को लगा कि वे एक बड़ी इजरायली सेना से घिरे हुए हैं। घबराकर मिद्यानी सेना आपस में लड़ी और भाग गई। गिदोन की सेना ने परमेश्वर की शक्ति से मिद्यानी सेना को पूरी तरह से हरा दिया। यह युद्ध परमेश्वर की जीत थी क्योंकि गिदोन और उसके सैनिकों के पास कोई विशेष ताकत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें विजय दिलाई। गिदोन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर पर विश्वास रखने से कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। गिदोन ने अपनी कमजोरियों को देखते हुए भी परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी योजना का पालन किया, और यही विश्वास था जिसने परमेश्वर की शक्ति से उसे और उसकी सेना को विजय दिलाई। गिदोन का जीवन यह भी दिखाता है कि परमेश्वर कभी भी हमारे आकार, क्षमता या स्थिति को नहीं देखते, वह हमारे दिल और हमारे विश्वास को देखते हैं। हमें अपनी स्थिति या कमजोरियों से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, गिदोन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की मदद करते हैं, और जब हम उनके मार्गदर्शन में चलते हैं तो हमें किसी भी समस्या या चुनौती का सामना करने की शक्ति मिलती है। गिदोन ने परमेश्वर पर विश्वास रखा और परमेश्वर ने उसे उसकी कमजोरी के बावजूद एक विजयी नेता बना दिया। अगर हम भी अपने जीवन में गिदोन की तरह विश्वास और
साहस दिखाते हैं तो हम भी परमेश्वर की मदद से हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। याद रखें, परमेश्वर के साथ हर काम संभव है और उनकी शक्ति से हम किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको बाइबल की और भी प्रेरणादायक कहानियां मिल सके। कमेंट करके हमें बताइए कि अगली कहानी आप किसकी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।